Hello everyone, welcome to my channel Knowledge Crush. I'm Dr. Vishakha. As you all of you know that हमने ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था। जिस चैप्टर में हमने देखा था अपने सोलर सिस्टम को लेके, या हमने ये देखा था कि हमारी जो अर्थ है वो किस नंबर पे आती है यदि हम हमारी सोलर सिस्टम की बात करते हैं। हमने बात की थी कि यूनिवर्स किसे कहते हैं, गैलेक्सी किसे कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जब हम प्लैनेट की बात कर रहे थे तो हमने सारे प्लैनेट्स के बारे में बताया था। प्लूटो प्लैनेट है या नहीं, वो ड्वार्फ प्लैनेट क्यों है, इसके अलावा मेटेरॉइड, एस्ट्रॉइड एंड एवरीथिंग हमने डिटेल में उस चैप्टर में डिस्कस किया। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ग्लोब। सी, हमें ये तो पता चल गया है कि हमारी अर्थ जो क्या है प्लैनेट है, ओके। बट इसी चैप्टर में द फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था जो आप लोगों को रिकॉल हुआ होगा। मैंने उस चैप्टर में क्या कहा था कि जो हमारी अर्थ है, इस अर्थ में मैंने कहा था कि इसका नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल जो क्या है स्लाइटली फ्लैटन है। ये मैंने कहा था उसी चैप्टर में। तो अपार्ट फ्रॉम दैट हमें ये चीज तो क्लियर हो गई फर्स्ट यूनिट से कि हमारी अर्थ क्या स्पेरिकल है, मीन्स यहाँ पे थोड़ी बल्जी है और ये नॉर्थ एंड साउथ पोल क्या थोड़ा सा फ्लैट है, ये हमें क्लियर। तो अब यहाँ पे हम क्या कहने वाले हैं कि इस स्पेरिकल अर्थ पे हमारे हम पोजीशंस कैसे दे रहे हैं, या हम कह रहे हैं कि कंटिनेंट कौन सा कहाँ पे है, कौन सी कंट्री कहाँ पे है। इसके लिए हमने इस सेकेंड चैप्टर की इस चीज को समझने के लिए हम आज सेकेंड चैप्टर की डिटेल में स्टडी करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है लैटिट्यूड्स एंड दी लॉन्गिट्यूड्स। ओके, सो आपको ये तो क्लियर होगा कि ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, लैटिट्यूड्स की हमें क्यों जरूरत पड़ी, लॉन्गिट्यूड्स की क्यों पड़ी, और धीरे धीरे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके, यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला पॉइंट हमारे चैप्टर का। इसे हम क्या कह रहे हैं, हमारा पहला पॉइंट जो है ग्लोब। ठीक, आप लोगों ने सबको पता है कि ग्लोब कैसा होता है, क्या होता है, और हम सब ने उसको देखा भी है। तो ये जो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं, ये क्या है, हमारा एक ग्लोब है। अब ग्लोब क्या होता है, ये एग्जैक्ट ट्रू कॉपी है हमारी अर्थ की। आई अगेन रिपीट, ये जो ग्लोब यहाँ पे जो आपको राउंड होते दिख रहा है, इसी ग्लोब को हम क्या कहते हैं, इट इज द ट्रू कॉपी ऑफ अवर अर्थ। मीन्स इस पे क्या हमें शो हो रहा है, जो हमारे अर्थ के ऊपर कंटिनेंट है, ओशियंस है, या लैंडफॉर्म जिस तरीके से भी है, जो कंट्री है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन जो ट्रू कॉपी है ना, वो इस ग्लोब पे दी गई है। यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि हम ग्लोब किसे कहते हैं। तरीके का क्या है, हमारा ये ग्लोब है। अब इसे हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दिस इज द ग्लोब। ये ग्लोब है हमारे अर्थ का। आई अगेन रिपीट, ये ग्लोब है। तो ये ग्लोब को हम क्या कह रहे हैं, इट इज द मिनिएचर ऑफ द अर्थ। मैं इसे क्या कह रही हूँ कि ये हमारे अर्थ का क्या है, एक मिनिएचर है। ओके, तो अब इसमें आपका ये पॉइंट तो क्लियर होगा कि इसे हम ग्लोब कह रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसी ग्लोब में इस तरीके से थोड़ा सा वो स्लैंटिंग होती है 23.5 डिग्री, और इस तरीके से ये जो एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो रही है, ओके, इस लाइन को, इस इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्सिस, जिसके अराउंड क्या हो रहा है कि इस ग्लोब में इस वेस्ट टू इस डायरेक्शन में क्या दिख रही है, हमें मूवमेंट दिख रही है। पर अगेन आई रिपीट, ये इमेजिनरी है, क्योंकि जब हम अर्थ से रिलेट करके देखेंगे, अर्थ की यदि मैं बात करूं तो इस तरीके की कोई भी लाइन इस अर्थ में हमें नहीं दिखती है। बट हमें एक चीज पता है कि हमारी अर्थ भी क्या है, एक ग्लोब की तरह क्या हो रही है, यहाँ पे मूवमेंट में होती है या मूव होती रहती है। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये लाइन जो है ये क्या है, ये भी एक एक्सिस, ये क्या है, इमेजिनरी लाइन है। अभी आपको ये लाइन समझ में आई, आपको एक्सिस समझ में आया। अब हम एक और इमेजिनरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, और इस लाइन को हम क्या कह रहे हैं, इक्वेटर। इस लाइन को हमने क्या कहा, इक्वेटर। सी, यहाँ पे मैंने यहाँ पे वर्ड क्या किया, इस लाइन को यूज, इक्वेटर। ये लाइन है हमारी इक्वेटर। अब इक्वेटर, ये जो इक्वेटर जो मैंने इस ग्लोब पे या अर्थ पे जो हमने ड्रॉ किया, आई अगेन रिपीट, ये जो इक्वेटर है ये भी क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। आई अगेन रिपीट, ये एक इमेजिनरी लाइन है, और इस इमेजिनरी लाइन की वजह से हमने हमारी अर्थ को या इस ग्लोब को टू पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें इस इक्वेटर के ऊपर का जो पार्ट है इसे हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, ये क्या हुआ हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर। यू गेटिंग माई पॉइंट? इस पार्ट को हमने क्या किया, सदर्न हेमिस्फीयर, और इस
ऊपर वाले पार्ट को हमने क्या किया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सो आई अगेन रिपीट, इस इक्वेटर को मैंने यहाँ पे 0 डिग्री दिया। इसके बारे में हम बात करेंगे डिग्री एंड ऑल के बारे में, बट जस्ट यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना कि एक्सिस के बाद हमने एक और इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ किया। इस इमेजिनरी लाइन को, इस लाइन को हमने क्या नाम दिया, इक्वेटर। इस इक्वेटर की वजह से हमारा ग्लोब 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, जिसमें से जो ऊपर का हाफ पार्ट है इसे हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और एट द सेम टाइम ये जो नीचे का पार्ट है इसे हमने क्या कहा, सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, अब यहाँ पे हमारा पहला स्टार्ट हो रहा है किससे, लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। देखो, अब इक्वेटर के अप साइड में, आई अगेन रिपीट, इक्वेटर के ऊपर साइड में इस तरीके की जो मैं लाइंस ड्रॉ करूंगी, ओके, और इसी इक्वेटर के नीचे के साइड में भी जो मैं यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, इन लाइंस को हम क्या कहते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ये आपको बात कहा कि ये है हमारा इक्वेटर। अब इक्वेटर के नॉर्दर्न और सदर्न बेल्ट में जो लाइन ड्रॉ की, इसे हमने क्या कहा, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। अब हमने इसे क्यों किया, आई अगेन रिपीट, ये सारी लाइन इमेजिनरी है, हमें प्रैक्टिकली नहीं पता है कि ये लाइंस है। सपोज टू बी, मुझे कोई भी लोकेशन यहाँ पे आपको बताना है, कोई भी लोकेशन मुझे इस अर्थ पे ड्रॉ करना है, तो इसके लिए हमें कुछ लाइंस बनाने थे, लाइन ऑफ रेफरेंस यहाँ पे जरूरी था। ओके, सम रेफरेंस ऑफ लाइंस और लाइंस जिस वजह से जो लोकेशंस है हम वो इजीली बता सकें। ये जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है, ये जो लाइंस यहाँ पे ड्रॉ की, ये हम किस में बताते हैं, डिग्री में। ओके, सी डिग्री मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने क्या कहा आपको, ये 0 डिग्री। तो डिग्री से मेंशन की जाती है क्या, हमारी लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स को हमने कैसे मेंशन किया, डिग्री से। सो डिग्री, जैसे 0 डिग्री के ऊपर मैं जाऊंगी, सपोज दिस इज द 10 डिग्री, 20 डिग्री, नीचे यदि जाऊंगी तो अगेन 10 डिग्री एंड 20 डिग्री। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लैटिट्यूड्स को शो कर रहे हैं या बता रहे हैं। और ये बताना क्यों हमें पड़ रहा है, ताकि जो लोकेशंस है वो हमें आसानी से समझ आ सके। यहाँ पे क्या है, ये सपोज टू बी महाराष्ट्र में है। सी मैंने यहाँ पे क्लियर नहीं ड्रॉ किया है, मैंने जैसे 20 डिग्री लैटिट्यूड किया है, और ये यहाँ पे 20 डिग्री लैटिट्यूड मैंने बताने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज आप एग्जैक्ट लोकेशन की बात मत करना यहाँ पे, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि लोकेशन के लिए हमें लैटिट्यूड की क्या जरूरत पड़ी। सपोज मैंने यहाँ पे कहा कि 20 डिग्री पे, आई अगेन रिपीट, 20 डिग्री लैटिट्यूड पे, 20 डिग्री लैटिट्यूड पे एक प्लेस है जिसका नाम आता है चंद्रपुर। ओके, चंद्रपुर एक प्लेस है, ये कहाँ पे आ रहा है, महाराष्ट्र में। एट द सेम टाइम 20 डिग्री लैटिट्यूड पे, 20 डिग्री लैटिट्यूड पे स्टेट है कौन सा, बेलो हॉरिजॉन्टे। ओके, बेलो हॉरिजॉन्टे, ये कहाँ पे आ रहा है आपका, ब्राजील में। सी, अब यहाँ पे क्लियर चीज हुआ, बट अब हमने ये लैटिट्यूड जो ड्रॉ किए हैं, इसके हेल्प से हमें क्या पता चल रहा है कि यस, नो डाउट, ये जो प्लेस है ये 20 डिग्री लैटिट्यूड पे ही है, पर ये 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे। यू गेटिंग माई पॉइंट, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड। एट द सेम टाइम जो ये बेलो हॉरिजॉन्टे जो ब्राजील का प्लेस है, ये नीचे मीन्स सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो ये 20 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर में है। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या मेंशन करते हैं, लोकेशन। आई अगेन रिपीट, ये जो चीज है यहाँ पे जो ड्रॉ की, इसे हमने क्या कहा, इक्वेटर। इक्वेटर 2 पार्ट में डिवाइड किया, सो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो इसके ऊपर इक्वेटर के नॉर्थ साइड में जितने भी लैटिट्यूड्स होंगे उसे हम क्या कहेंगे, 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, और एट द सेम टाइम 0 डिग्री से जो साउथ की डायरेक्शन में जितने भी लैटिट्यूड्स होंगे उसे 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ। इसका एग्जाम्पल यही मैंने यहाँ पे दिया, चंद्रपुर एंड द बेलो हॉरिजॉन्टे, दोनों भी 20 डिग्री पे ही है, 20 डिग्री लैटिट्यूड पे है, बट ये जो ऊपर का है मीन्स महाराष्ट्र में जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ब्राजील का जो है वो कहाँ पे आता है, सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। इसी तरीके के लोकेशंस हमें कौन बता रहा है, यहाँ पे लैटिट्यूड के थ्रू हमें लोकेशन पता चलती है। 0 डिग्री क्या हुआ आपका, इक्वेटर हुआ, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। अब इक्वेटर के ऊपर ये वाले जो भी चीजें हैं इसे हम क्या कह रहे हैं, लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स मतलब यदि हिंदी में इसकी मैं बात समझाने की कोशिश करूं तो इसको क्या कहेंगे हम, समांतर। सी, समांतर या कहो आप पैरेलल्स, समांतर या कहो इसी को हम क्या कहेंगे, पैरेलल्स। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड ऑलरेडी यूज किया कि इसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड।
कहने का मीनिंग क्या है कि ये यदि 0 डिग्री है तो हम सबको पता है कि जब अर्थ या सर्कल जब रोटेट हो रही है तो कंप्लीट कितना डिग्री में यहाँ पे रोटेट होते दिखेगी आपको, 360 डिग्री में। आई कैन रिपीट, तो ये जो अर्थ या ये इक्वेटर है ये कंप्लीट कितना 360 डिग्री क्या हो रहा है, यहाँ पे रोटेट हो रहा है। और यही रोटेशन यदि मैं इस पोल की बात करूँ, किसकी, नॉर्थ पोल या साउथ पोल की, तो ये जो यहाँ पे जो रोटेशन यहाँ पे हो रहा है ये क्या हो रहा है, 1/4 हो रहा है किसके, इक्वेटर के। कितना हो रहा है, 1/4 हो रहा है इक्वेटर के। मींस यदि 1/4 ऑफ द इक्वेटर की मैं बात करूं तो नॉर्थ को हम कितने डिग्री से यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, 90 डिग्री। एट द सेम टाइम हम साउथ को भी कितने डिग्री से यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, 90 डिग्री। विच मीन यदि हम लैटिट्यूड्स को कंप्लीट मतलब गिनेंगे तो नॉर्थ में आपके कितने आ रहे हैं यहाँ पे 90 लैटिट्यूड्स, साउथ में यहाँ पे कितने लैटिट्यूड्स आ रहे हैं 90 लैटिट्यूड और +1 इक्वेटर। तो ऐसे हमारे पास टोटल कितने लैटिट्यूड्स है, 181 लैटिट्यूड्स है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो भी लाइंस है ना, ये यदि लाइंस की बात करूं तो ये क्या है, सर्कल कर रही है। सर्कल कर रही है मीन्स ये एक दूसरे से पैरेलल है, पर इनकी लेंथ जो है सबकी एक साथ की मीन्स समान नहीं है या इक्वल नहीं है। आई कैन रिपीट, क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इक्वेटर से जब आप नॉर्थ की तरफ जाओ या इक्वेटर से जब आप साउथ की तरफ आते हो तो ये जो सर्कल्स है, ये जो लैटिट्यूड्स है, इनकी लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज होते जा रही है। अगेन आई रिपीट, मैंने क्या कहा यहाँ पे, ये 360 हो रही है। एट द सेम टाइम यदि हम नॉर्थ पोल पे जा रहे हैं तो ये कितना हो रही है, यहाँ पे 1/4 रिवॉल्व हो रही है। गेटिंग माई पॉइंट। सो यहाँ पे लैटिट्यूड जो है ये पैरेलल जरूर है पर इनकी लेंथ जो है वो इक्वल नहीं है। इनके बीच के यदि डिफरेंस की बात हम करते हैं तो 111 किलोमीटर का क्या आ रहा है, इन सब के बीच में डिफरेंस हमें दिखता है। यू गेटिंग माई पॉइंट। बट यहाँ पे मैंने क्या कहा कि इनकी यदि लेंथ की यदि हम बात करें तो लेंथ क्या है, इक्वल नहीं होती है। और इन्हीं चीजों को, इन्हीं लाइंस को, ये जो हॉरिजेंटल लाइन जो यहाँ पे हमने यहाँ पे ड्रॉ की है, इन हॉरिजेंटल लाइंस को हमने क्या कहा, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। कि जब हमने लैटिट्यूड्स की यहाँ पे बात की तो हमने यहाँ पे 3 लाइन के बारे में बताया। मैंने पहले तो मैंने कहा आपको नॉर्थ पोल कैसे बनता है, साउथ पोल कैसे बनता है। इसके अलावा हमने यहाँ पे बात की थी 0 डिग्री इक्वेटर की। हमने एक चीज और पहले मैंने बताई, जब हमने स्टार्ट किया था तो क्या कहा था कि ये जो ग्लोब है ना हमारा, ये थोड़ा सा टिल्टेड है। ग्लोब क्या हमारा थोड़ा टिल्टेड है। ये मैंने ग्लोब जब वहां पे मूवमेंट में ना वहीं पे दिखाया था। इनफैक्ट एक्सिस भी क्या है, 23.5 क्या थोड़ी सी टिल्टेड है। यदि ये चीज आपके ध्यान में है, यदि आपको ये चीज समझ में आई, तो अब हम यहाँ पे रिमेनिंग 4 लाइंस के बारे में बात करते हैं जो यहाँ पे ग्लोब पे हम ड्रॉ करेंगे। अपार्ट फ्रॉम ये जो हमने 3 लाइंस की है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल एंड इक्वेटर, इसके अलावा भी लैटिट्यूड हमें और 4 लाइन के बारे में बताता है। जिसमें जो पहली लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दूसरी लाइन यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सी, इनका जो डिग्री है ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसके बाद हम हीट जोन के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा तीसरी जो है आपकी आर्टिक सर्कल, ये है यहाँ पे 66.5 डिग्री एंड द अंटार्कटिक सर्कल, ये यहाँ पे आपको मिलेगी 66.5 डिग्री। अपार्ट फ्रॉम दैट नॉर्थ पोल विच इज 90 डिग्री एंड द साउथ पोल अगेन विच इज द 90 डिग्री। ये चीज हमें पता है, ठीक है। और ये जो लाइंस, ये जो मैंने 4 लाइंस यहाँ पे ड्रॉ की है, ये भी किस में आ रही है, हमारी लैटिट्यूड्स। तो ये लाइन में ये जो 23.5 डिग्री या 66.5 डिग्री ये क्यों आया? सी, बेसिकली हमें एक चीज पता है कि जो सन के रेज है, सपोज टू बी यहाँ पे मैं ये सन ड्रॉ कर रही हूँ, ओके, ये यदि मैं सन कहूँ तो सन के जो है ना डायरेक्ट रेज इस एरिया में आते हैं, इस एरिया में आते हैं। और जब इस एरिया को हमने, इमेजिनरी लाइन ही है, इस एरिया को जब देखा तो ये 23.5 एंड 23.5 यहाँ पे स्ट्रेट हेड के ऊपर ही हमारे रेज आते हैं, ओके। इसके अलावा ये जो हेड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, आर्टिक सर्कल, यहाँ पे लिटिल बिट स्लैंटेड होते हैं, यहाँ पे भी लिटिल स्लैंटेड होते हैं। बट यदि हम नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल की बात करें तो यहाँ पे जो रीजन है ये हॉरिजन तक ही जाते हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट। और इसी हिसाब से हमने यहाँ पे जो है ना इनके ये पॉइंट्स दिए हैं 23.5, 66.5 एंड ऑल। अब इसी लैटिट्यूड पे हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हमारे हीट जोन की, कि ये जो लाइंस है ये हमें और क्या चीजें बताता है हीट जोन के बारे में। ये जो एरिया है कहाँ से, इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वाला एरिया जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, इस एरिया में सन के डायरेक्ट रेज आते हैं।
ओके और इस एरिया में, इसी एरिया में साल में एक दिन ऐसा होता है कि सन जो है ओवरहेड हमारे रहता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? ओवरहेड रहता है मींस इस एरिया में हीट क्या है, ज्यादा होती है। ओके इस एरिया को हम क्या कह रहे हैं, टॉरिड जोन। तो इस नाम से ही आपको ये चीज समझ में आ रही है कि ये जो एरिया है यहाँ पे हीट क्या है, बहुत ज्यादा हमें दिखती है या रहती है। और इस एरिया में जो सन है साल में एक बार ऐसा सिचुएशन आता है कि वो ओवरहेड हो। अब ये जो जोन है कहाँ से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके अंटार्कटिक सर्कल, इस एरिया को हम क्या कह रहे हैं, टेम्परेट जोन। इस एरिया को हम क्या कह रहे हैं, टेम्परेट जोन। सी टेम्परेट जोन कहने का ये क्या है कि आफ्टर दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद जो सन है वो कभी भी ओवरहेड नहीं होता है। सो यदि हम इस एरिया से इस एरिया को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट हीट आ रही है आपके सन की, पर यहाँ पे उतनी डायरेक्ट हीट इस एरिया में नहीं आती है। सो इस जोन को हम क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन। सो कंपेयर यदि हम करें इस एरिया का इस एरिया से तो यहाँ पे हीट जो है वो कम परसेंट में होती है। अब यदि आपने कहा कि सीधा सपोज टू बी मैं इंडिया की बात करती हूँ तो इंडिया में क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस हो रहा है। तो यदि सपोज टू बी राइट नाउ आई एम इन दिल्ली, तो वो कहाँ पे आपका एरिया आ रहा है, टेम्परेट जोन में। पर ये चीज यहाँ पे बिल्कुल नहीं हम कह सकते हैं कि दिल्ली में जो टेम्परेचर है एक्सट्रीमली कोल्ड रहे या कोल्ड रहे। क्यों? क्योंकि ये जस्ट नियरर है। बट यस नो डाउट कंपेरेटिवली दिस एरिया से यहाँ का टेम्परेचर क्या है, कम है। पर यदि यही चीज आप इस लैटिट्यूड से जितना आप अपवर्ड जाओगे वहां पे आपको फील होगा कि टेम्परेचर मींस ये जोन जो है ये टेम्परेट जोन में जा रहा है। अब हम यहाँ पे थर्ड जोन की बात करते हैं जो कहाँ से, आर्टिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक और अंटार्कटिक सर्कल से लेके साउथ पोल तक। इस जोन को हम क्या कहते हैं, फ्रिजिड जोन। इस एरिया को हमने क्या कहा, फ्रिजिड जोन। सी मैंने क्या कहा, इस एरिया में सन के रेज डायरेक्ट आ रहे हैं, नो डाउट इस एरिया में भी आ रहे हैं पर उतने डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं। पर जब भी हम बात करते हैं पोल एरिया की, जब भी हम बात करते हैं पोल एरिया की, तो इस एरिया में जो सन रेज है ना वो हॉरिजन के ऊपर आते ही नहीं है, हॉरिजन के ऊपर आते ही नहीं है। मींस इस एरिया में सन के डायरेक्ट रेज आते ही नहीं है, जिस वजह से इस एरिया को हमेशा या ये एरिया हमेशा क्या होता है, फ्रिजिड जोन में ही हमें दिखता है या रहता है। ओके तो यहाँ पे हमने हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट किया है लैटिट्यूड। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की। इससे पहले हमने एक बात की थी कि हमें लैटिट्यूड की क्यों जरूरत है, क्योंकि लोकेशन। बट हमें ये भी चीज बहुत अच्छे से समझ में आई कि यदि हम सिर्फ लैटिट्यूड की बात करते हैं ना तो भी हम क्लियर डायरेक्शन कंप्लीटली नहीं बता सकते हैं, क्योंकि लैटिट्यूड में हमें दो ही चीजें समझ में आई, या तो हम बात करेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की या हम बात करेंगे सदर्न हेमिस्फीयर की। एम आई राइट? अब देखो लॉन्गिट्यूड स्टार्ट करने से पहले मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको। हमने लैटिट्यूड कंप्लीट किया है, अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की। मैंने क्या कहा, लैटिट्यूड हमने प्लेसेस के बारे में जानने के लिए बताए थे, उसमें हमने बात भी किया। हमने यहाँ पे ब्राजील का एग्जाम्पल दिया, महाराष्ट्र मीन्स इंडिया का एग्जाम्पल दिया, चंद्रपुर एंड ऑल। ओके बट यहाँ पे हमें एक ही चीज पता चली थी लैटिट्यूड से कि वो जो प्लेस है वो या तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या सदर्न हेमिस्फीयर में, पर प्रिसाइजली हमें आइडिया नहीं आ रहा था कि वो प्लेस एग्जैक्टली कहाँ है। रेफरेंस ऑफ लाइन यहाँ पे क्या की, ड्रॉ की। रेफरेंस ऑफ लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की और इसी रेफरेंस ऑफ लाइंस को हमने क्या कहा, लॉन्गिट्यूड कहा। इसी रेफरेंस ऑफ लाइंस को हमने कहा लॉन्गिट्यूड। सी ये तो चीज हमें क्लियर हुई। सपोज मैं यहाँ पे आपको कह रही हूँ कि मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ आपको टोंगा आइलैंड जो पैसिफिक ओशियन में, ओके वो भी 20 डिग्री लैटिट्यूड पे आपको मिलेगा। 20 डिग्री लैटिट्यूड सपोज मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये सपोज टू बी 20 डिग्री लैटिट्यूड है, तो इसी लैटिट्यूड पे टोंगा आइलैंड है जो पैसिफिक ओशियन में है। मॉरिशस आइलैंड सेम लैटिट्यूड में है पर वो कहाँ पे, इंडियन ओशियन में है। तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं क्लियर हो रहा है कि टोंगा एंड द मॉरिशस आइलैंड ये कौन से डायरेक्शन में है, वो एग्जैक्ट कहाँ पे है। यदि हम लैटिट्यूड की बात करें तो हमें ये क्लियर है कि वो सदर्न हेमिस्फीयर में 20 डिग्री लैटिट्यूड पे है। ओके तो इसी चीज को प्रिसाइजली हमें समझने के लिए हमने क्या यहाँ पे ड्रॉ किया, लॉन्गिट्यूड्स। और इसी लॉन्गिट्यूड्स को हमने यहाँ पे क्या कहा कि जो ये रेफरेंस लाइन यहाँ पे दी है, आई यूज वर्ड रेफरेंस लाइन, इसी रेफरेंस लाइन को हमने क्या कहा, लॉन्गिट्यूड।
मैंने क्या कहा था लैटिट्यूड में भी कि लैटिट्यूड हम डिग्री से मेजर करते हैं, सेम चीज कि लॉन्गिट्यूड भी जो है ना ये हम डिग्री से ही देखते हैं। फिर डिग्री को हम फर्दर डिवाइड किस में करेंगे, यहाँ पे मिनट्स में, और इस मिनट्स को हम फर्दर डिवाइड करेंगे सेकेंड में। देखो ये वाला जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है आपको बहुत जल्दी क्लियर होगा कि सेकेंड, मिनट, ये यहाँ पे मैंने क्यों लिखा या ये हमने क्यों देखा। सी एज वी ऑल नो कि जब हम लैटिट्यूड की बात करते हैं तो सिर्फ हम प्लेसेस की बात करते हैं, ओके पर जब हम लॉन्गिट्यूड की यहाँ पे बात करेंगे ना तब हम यहाँ पे टाइम जोन की भी बात करेंगे, ओके टाइम निकालना है नॉट, क्योंकि लैटिट्यूड में हमने क्या देखा था कि हमने ये देखा था कि कौन सा एरिया टॉरिड में आ रहा है, कौन सा टेम्परेट में आ रहा है, कौन सा फ्रिजिड में आ रहा है, मीन्स हम लोकेशंस के हिसाब से उनके प्लेसेस के बारे में बता रहे थे। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द लॉन्गिट्यूड वी टॉक अबाउट द टाइम आल्सो, ओके सो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि हमने लॉन्गिट्यूड को इसमें कहा किस में रखा है, पहले तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं डिग्री, और इसी डिग्री को फर्दर हमने किस में डिवाइड किया है, डिग्री को हमने डिवाइड किया है यहाँ पे मिनट में, और इसे मिनट को हमने फिर किस में डिवाइड किया है, सेकेंड में, पहला चीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हम यहाँ पे प्राइम मेरिडियन किसे माने, यू गेटिंग माई पॉइंट। क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत सारे कंट्रीज की एक मीटिंग, ये मीटिंग ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी में की गई, और वहां पे उन्होंने डिसाइड किया कि यूरोप से जो ये ग्रीनविच लाइन, जो ब्रिटेन से ये ग्रीनविच लाइन यहाँ से निकल रही है ना, इस लाइन को हम क्या लेंगे, प्राइम मेरिडियन कंसीडर करेंगे। यू गेटिंग माई पॉइंट। अब इस लाइन को सपोज इन्होंने 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन कंसीडर किया, तो अब ग्लोब का हमारा 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवीजन हुआ। जब इक्वेटर की बात की तब हमने किस पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड किया था, अपर को हमने नॉर्थ कहा था और नीचे सदर्न पार्ट कहा था। पर जब हम प्राइम मेरिडियन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा ग्लोब अगेन 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इस एरिया को हम क्या कहेंगे, ईस्टर्न पार्ट कहेंगे, ईस्टर्न, और इस एरिया को हम क्या कहेंगे, वेस्टर्न। देखो अब यदि ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ है, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री हमारी क्लियर हुई है, तो अब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि जो मैंने टोंगा आइलैंड की बात की थी पैसिफिक ओशियन की, वो कहाँ पे आ रहा है, ईस्ट की तरफ आ रहा है, ओके। एट द सेम टाइम मॉरिशस आइलैंड भी यही आ रहा है। बट अभी एक हमें प्रिसाइसली चीज पता चल रही है कि 20 डिग्री लैटिट्यूड होते हुए भी वो कौन से डिग्री लॉन्गिट्यूड पे यहाँ पे आएगा। सो इस वजह से हम यहाँ पे समझने में आसानी होगी प्रिसाइज प्लेस एंड द लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, पहला एक डिग्री यहाँ से ये किया जिससे हमने प्राइम मेरिडियन का जो 0 डिग्री है। अब प्राइम मेरिडियन से इस साइड ईस्ट की तरफ कितने लॉन्गिट्यूड आपके जा रहे हैं, 180 लॉन्गिट्यूड्स, ओके। एट द सेम टाइम इसी प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की तरफ कितने लॉन्गिट्यूड आपके जा रहे हैं, 180 लॉन्गिट्यूड, ठीक है, 180। पर यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो लैटिट्यूड में मैंने क्या कहा था कि उनकी लेंथ कॉमन नहीं होती है। आई कैन रिपीट, मैंने यहाँ पे क्या कहा था कि उनकी लेंथ वैरी कर रही है। वैरी कैसे कर रही है कि यदि आप इक्वेटर से नॉर्थवर्ड जाओ या इक्वेटर से साउथवर्ड जाओ तो उनकी लेंथ जो है वो वैरी हो रही है। पर जब हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो इनकी जो लेंथ है, इनकी लेंथ क्या है, कॉमन है, सेम लेंथ है, क्योंकि इनका ओरिजिन भी 0 डिग्री से है और इनका एंड भी कहाँ पे यहाँ पे आ रहा है, 0 डिग्री पे ही आ रहा है, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट यदि इनके डिस्टेंस की बात करें, अगेन द डिस्टेंस सेम है 111 किलोमीटर। पर ये डिस्टेंस आप जैसे नॉर्थ की तरफ जाओ तो ये 0 डिग्री तक जाके मर्ज होता है, यदि आप साउथ की तरफ भी जाओ तो वो भी 0 डिग्री पे ही मर्ज होता है। ये यहाँ पे क्या है, आपका लॉन्गिट्यूड है। और लॉन्गिट्यूड हमने क्यों ड्रॉ किया, ताकि हमें प्रिसाइजली पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में आइडिया आ सके। यू गेटिंग माई पॉइंट। अब हम बात करते हैं टाइम एंड द लॉन्गिट्यूड की। मैंने क्या कहा था आपको कि यदि ये प्राइम मेरिडियन है तो यहाँ से हमने क्या किया, हमारा टाइम सेट किया कि यस यदि यहाँ पे ये 0 डिग्री है, मीन्स यहाँ से ही हम क्या करेंगे, हमारा टाइम डिसाइड करेंगे। हमें एक चीज पता है कि हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, आई अगेन रिपीट, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में क्या होती है, मूव होती है, किसके अराउंड, सन के, ओके। सो हमारी अर्थ में क्या है, एक मूवमेंट है और ये किस तरीके से मूव हो रही है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये इसका मूवमेंट कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री क्या होगी हमारी मूव, अर्थ मूव होगी। कितने आवर में मूव होगी आपकी, 24 आवर में ये मूव होगी वेस्ट टू ईस्ट,
ओके यदि इसे मैं 15 डिग्री का ये करूं तो ये 15 डिग्री कितने में होगी, 1 आवर में मूव होगी। 15 डिग्री होगी 1 आवर में, और यदि मैं यहाँ पे बात करूं आपकी 1 डिग्री की तो ये होगी 1 डिग्री मूव होगी 4 मिनट में। मतलब हर एक यहाँ से जो लॉन्गिट्यूड है, ये जो मैं लॉन्गिट्यूड यहाँ से आपको दिखा रही हूँ, हाँ ये हर एक लॉन्गिट्यूड सन के आगे आने में कितना टाइम लगेगा आपका, 4 मिनट इतना टाइम लगेगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, 4 मिनट, राइट। सो यहाँ पे मान लीजिए कि इस प्राइम मेरिडियन पे अभी 12 PM हुआ है, तो 15 डिग्री, ओके 15 डिग्री ईस्ट या वेस्ट, अभी मैंने वर्ड नहीं यूज किया, 15 डिग्री मेरिडियन पे राइट नाउ क्या टाइम होगा, एम आई राइट? सो 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या है, 4 मिनट, मीन्स 1 लॉन्गिट्यूड को पास होने में यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है, 4 मिनट। तो 15 डिग्री यदि हमें यहाँ पे पास करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 60। सो 60 मीन्स कितना हो रहा है यहाँ पे 1 आवर। 60 मीन्स कितना हो रहा है, 60 मिनट होता है ना, मीन्स कितना हो रहा है 60 मिनट मीन्स 1 आवर। तो यदि यहाँ पे अभी 12 है तो मान लीजिए यदि मैं ईस्ट 15 डिग्री ईस्ट की बात करूंगी तो यहाँ पे अभी कितना बचेगा, 1 PM होगा। और एट द सेम टाइम 15 डिग्री यदि मैं वेस्ट की बात करूंगी तो यहाँ पे क्या होगा, 11 AM होगा। सी ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमें पता है हमारी अर्थ का मूवमेंट कैसा है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में है, मींस इस साइड का, इस ईस्टर्न साइड के जो लॉन्गिट्यूड है वो सन के सामने पहले आएंगे, विच मीन्स इस ग्रीनविच के आगे की जो ईस्टर्न साइड है वो क्या रहेगी, ग्रीनविच टाइम से अहेड रहेगी। एट द सेम टाइम यदि वेस्टर्न साइड की बात करते हैं तो ये टाइम क्या है आपका, पीछे रहेगा। तो यदि 15 डिग्री ईस्ट मीन्स यहाँ पे कितना टाइम आ रहा है आपका, 1 आवर। यदि 15 डिग्री ईस्ट की तरफ होगा तो क्या होगा, ये टाइम प्लस होगा, मीन्स यदि यहाँ पे 12 मीन्स 12 बजे हैं तो 15 डिग्री ईस्ट में अभी क्या होगा, 1 PM होगा। एट द सेम टाइम यदि मैं ये 15 डिग्री वेस्ट यदि पूछूं तो मीन्स क्या है, 15 डिग्री वेस्ट मीन्स बिहाइंड जाएगा ग्रीनविच के, मीन्स यहाँ पे अभी क्या टाइम होगा आपका, 11 AM टाइम होगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? और यही रीजन है जिस वजह से हमें लॉन्गिट्यूड हमें जानना जरूरी है। लैटिट्यूड से हम लोकेशन की बात करते हैं, वहां के टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, या एग्जैक्टली वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है वहां इनके बारे में समझते हैं। पर जब हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो हम किसके बारे में यहाँ पे मोस्टली समझने की कोशिश करते हैं, टाइम के बारे में। अब लॉन्गिट्यूड समझने के लिए हमने सबसे पहले क्या यहाँ पे कोशिश की समझने की, कि ग्लोब के बीच की जो लाइन है उसे हमने प्राइम मेरिडियन लिया और 0 डिग्री लिया। अब देखो हमारे अर्थ पे यहाँ पे बहुत सारे कंटिनेंट्स है, बहुत सारे कंटिनेंट्स के अंदर बहुत सारे कंट्रीज है, उनका भी अपना अपना लोकल टाइम होता है। यू गेटिंग माई पॉइंट? अगेन आई रिपीट, इस 0 डिग्री के इस साइड में हम क्या कर रहे हैं, टाइम को ऐड कर रहे हैं, इस साइड में जा रहे हैं तो इसको क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ये सिंपल सा लॉजिक है, हम समझ गए। पर अब यहाँ पे हर कंट्री का अपना अपना लोकल टाइम है और उस कंट्री में भी बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स ट्रैवल हो रहे हैं। ओके तो हर एक कंट्री ने क्या किया कि अपना टाइम समझने के लिए, सपोज मैं यहाँ पे ये कोशिश कर रही हूँ इंडिया लेने की, तो इंडिया में भी वही सेम सिनारियो है कि यहाँ पे भी बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स, यदि ईस्ट टू वेस्ट यदि डायरेक्शन की हम बात करते हैं हमारे कंट्री की, ओके तो यहाँ पे भी लॉन्गिट्यूड्स क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं या पास हो रहे हैं। तो इसमें हमें क्या प्रॉब्लम जाएगा कि सपोज हम ट्रेन के टाइमिंग्स हमें सेट करने हैं, हमें बहुत सारे ऐसे टाइमिंग्स होते हैं जो पूरे कंट्री में एक ही टाइम हमें सेट करना होता है। तो इसके लिए भी क्या जरूरत पड़ी कि हर एक कंट्री ने अपने कंट्री की एक बीच की लाइन ड्रॉ की, ओके और उस लाइन को स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर कंट्री की क्या लिया, प्राइम मेरिडियन। सी ग्रीनविच तो एक है जो इंटरनेशनल है, ओके अपार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंट्रीज की भी एक मेरिडियन आती है। यदि तो मैंने क्या कहा कि हर एक कंट्री का लोकल टाइम समझने के लिए उन्होंने भी अपने पर्टिकुलर प्राइम मेरिडियन ड्रॉ किए हैं। और यदि हम हमारी कंट्री की प्राइम मेरिडियन की बात करें तो वो कहाँ से ड्रॉ हुआ है, 82 डिग्री एंड हाफ मिनट से ड्रॉ हुआ है। ओके अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से हमारा टाइम कितना अहेड है। अहेड क्यों? क्योंकि हम ईस्टर्न कंट्री में है, ओके हमारी अर्थ का मूवमेंट वेस्ट टू ईस्ट है, इस वजह से यहाँ का टाइम क्या है, हमारा अहेड है। सो हमने क्या कहा था कि 1 डिग्री मीन्स एक लैटिट्यूड को मूव होने में कितना टाइम लग रहा है आपका, 4 मिनट। ओके तो यहाँ पे हमारा कितना है, 82 डिग्री एंड द हाफ मिनट। सो सिंपली आई मल्टीप्लाई दिस 4 विद दिस 82 डिग्री, तो ये कितना हो रहा है,
ओके 328। अब बचता है हमारे हाफ डिग्री। सी 1 डिग्री मूव होने में कितना टाइम लग रहा है 4 मिनट। तो 1 का यदि मैं हाफ यहाँ पे मूव करूं तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा 2 मिनट। एम आई राइट? सिंपल है। तो ये हमारा कितना हो रहा है यहाँ पे 330 मिनट। अब इसे यदि मैं कन्वर्ट करूं आवर में तो ये कितना हो रहा है 5 आवर एंड 30 मिनट, विच मीन्स हमारा जो टाइम है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से कितना अहेड है 5 आवर एंड 30 मिनट क्या है इंडियन टाइम हमारा अहेड है। यहाँ पे हमने हमारा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट किया है। आई अगेन रिपीट कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो मैं कहूंगी कि वंस यू गो थ्रू एंटायर चैप्टर, पूरा चैप्टर पढ़िए, वीडियो देखिए, पर कोशिश कीजिए कि ये वीडियो देखिए, चैप्टर पढ़िए और एक्सरसाइज जो है ना बिना चैप्टर की हेल्प लिए, मीन्स होता है ना क्वेश्चन पढ़ो पता तो है पर बताना कैसे, देन वी गो अगेन इन द चैप्टर, रीड द आंसर एंड देन सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाते कि हाँ मैंने आंसर दिया है, इस तरीके से ना हो। लेंगे तब तक के लिए थैंक यू।